अनुपमा की ज़िंदगी में आई है खुशियों की बहार। भाई इतनी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद अब जहां मुंबई वो पहुंची हैं, फिर से प्रॉब्लम में पड़ गई, लेकिन रजनी देसाई की एंट्री ने, यानी उनकी सहेली की एंट्री ने सब कुछ एकदम शांत कर दिया है और खुशियों से भर दिया। भाई अब इसमें रजनी जी की कोई और नीयत है या नहीं, ये तो क्लियरली पता नहीं चल रही है, लेकिन जितनी अकेली रजनी है उतनी ही अकेली अनुपमा भी है। अब अनुपमा अपने दोस्त के घर पहुंच जाती है, उन्हें पता नहीं होता शायद उसका जन्मदिन है आज, लेकिन जैसे ही पहुंचती है उससे मिलने के लिए उन्हें पता चलता है कि ओ रजनी का आज बर्थडे है। और दोस्त की बोलते ना बर्थडे को स्पेशल बनाना हर दोस्त का फर्ज होता है। बस अनुपमा लग गई कुछ बलून्स की वजह से, कुछ तो बहुत क्या कहते हैं उसे, डॉल टाइप्स कुछ बनाया उन्होंने और बहुत खुश कर दिया रजनी को, और काफ़ी फन चला, दोनों डांस किया और कुछ मिठाई लेके आए, शायद से रजनी की फेवरेट मिठाई थी वो लेके आती, खाते पीते डांस करते हैं, बहुत मजाक मस्ती करते, जहाँ पे रजनी जिक्र भी करती हैं कि इस पूरे घर में मैं अकेले रहती हूँ, मेरे पास कोई है नहीं, पैसा है, पावर है, सब मेरा सक्सेस देखते हैं लेकिन कोई मेरा अकेलापन नहीं देखता। यानी पति तो रहा नहीं, बेटा माँ से बातचीत ही नहीं करना चाहता और बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं। बेटी सोचती है कि माँ उसकी जगह पे सिर्फ समाज में, राजनीति में ध्यान देती है, मतलब मेरे लिए कुछ करती ही नहीं बेटी, इसलिए मुझसे नाराज़ रहती है। अनुपमा काफ़ी समझ रही है चीज़ों को, समझाती हैं, प्यार भी करती हैं, बॉन्डिंग अच्छी बनती है। अपोजिट में आप देखेंगे कि बेचारे जो हमारे अंश हैं वो कॉस्मेटिक्स जो बनाई है बा ने वो लेके जाते हैं सेल करने के लिए, वहाँ पर शायद प्रार्थना आ जाती हैं और कुछ बातें बिगड़ती, जैसे आपने देखा होगा कि पैराग जैसे घसीट के ले जाते हैं और सारे कॉस्मेटिक को गिरा देते हैं। बहुत बोलते हैं ना इमोशनल टाइम चल रहा है, अंश बहुत इमोशनल होते हैं, घर पे आते हैं, जब सब पूछते हैं कि क्या हुआ तो क्लियरली नहीं बताते, बस इतना कह देते हैं कि कल अच्छा होगा, आज खराब हुआ पर कल अच्छा होगा। वहाँ पे तोसू और हमारी पाखी जी कहती हैं कि ये सब छोड़, चुपचाप से कोई जॉब कर, अच्छी जॉब कर, घर संभाल। तो वहाँ पे बाबूजी कहते हैं भाई तोशू, तेरी जो जिम्मेदारी है वो ये क्यों निभाएगा, वो करने चला है तुम्हारा काम, तुम अपने काम पर ध्यान दो, पाखी तुम्हारी ज़रूरत है, तुम काम करना शुरू करो और कहने लगे। फिर पाखी कहती है कि बा आप अभी अंश को और तोशु को कंपेयर करना बंद करो, गलत हो जाएगा, यहाँ पे समझाने लग जाते हैं। तो बाकी बातें बिगड़ती, लेकिन कहीं ना कहीं जो पाखी है ना उसके मन में ये चल रहा है कि अब उसकी बेटी ईशु अनुपमा के साथ मुंबई गई हुई है, वो सोच रही है कि बस ईशु को जल्द से जल्द किसी चीज़ में जॉब लगे, यानी उसे ये मालूम पड़ा है कि फिल्म की शूटिंग्स में वो काम करना स्टार्ट कर रही है। तो बस उनके मन में एक ही ख्याल है कि बस मेरी बेटी को जल्द से जल्द कोई काम मिल जाए शूटिंग में, या कुछ एक्ट्रेस बन जाए, हीरोइन बन जाए, और फिर मैं मेरी बेटी के साथ मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगी और आराम से रहूंगी। यानी यहाँ पे भी भाई इतने बवाल करने के बाद परिवार में जो एकता होनी चाहिए, जिसके लिए अनुपमा ने इतना कुछ किया, एकता नाम की एक भी नहीं है वहाँ पे भाई। वहाँ पे अभी भी सब अपना अपना सोच रहे, पाखी अभी भी सिर्फ अपनी बेटी और अपने बारे में सोच रही है, बजाय इसके घर में क्या प्रॉब्लम्स है, घर चलाना है, मुझे कुछ नहीं बस पड़े रहना है, ये चीज़ें वहाँ चल रही है। एकदम एंड में दिखाया जाएगा सिंपल सी चीज़ है, जहाँ पे एक मैनेजर आता है रजनी देसाई के पास और क्लियरली कहता है कि अगर वो चौल आपने तोड़ के बिल्डिंग खड़ी कर दी तो 40-40 हम डिवाइड करेंगे और 30% हम आपको देंगे। अब रजनी सोचती है, समझती, फिर कहती है कि अगर वो चौल चाहिए, वहाँ पे जगह चाहिए, परमिशन मुझसे चाहिए, तो 30 नहीं मुझे 50% चाहिए होगा। यानी इसी पे सीन खत्म होता है और हमको ये आ रहा है मन में, शायद रजनी यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रही है, यानी 50% मांगना, इसका मतलब है कि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है। यानी जो लग रहा था कि रजनी बहुत स्वीट है, समझदार है, पब्लिक की सेवा करती हैं और अच्छी दोस्त है, शायद कहीं ना कहीं कोई गेम तो नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से 50% मांग रही हैं, यानी चंद रुपयों में वो बिक रही है, वो जो चौल है तुड़वाने के लिए भी मान रही है। मतलब रजनी शायद कोई ग्रे शेड कैरेक्टर प्ले कर रही है, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2 शेड्स उनके, एक है जो बहुत ग्राउंडेड है और एक है जो बहुत चालाक लग रहा है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, रजनी का जो कैरेक्टर है वो पॉजिटिव में दिखाया जा रहा है, वो अच्छा लग रहा है, या फिर जो नेगेटिव रोल आएगा वो पसंद आएगा आपको? आपकी राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें टेलीविजन को।